कि हमें सिर्फ योग को आसनों तक सीमित नहीं कर देना चाहिए। आसन जरूर करने चाहिए, क्योंकि दर्शन कहता है कि कुर्यात् तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। योग का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है आसन, वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें स्थिरता मिलती है, आरोग्य मिलता है, अंगों का सौष्ठव और सौंदर्य मिलता है। जरूर करें, लेकिन शरीर से आगे भी कुछ है जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है। वो है सत्कर्म और ध्यान। ध्यान का महिमा इतनी बड़ी है कि उसके लिए आसनों में निर्धारित किया गया है कि शुरुआती दौर में हमें ध्यानात्मक आसनों में बैठ करके ध्यान की साधना करनी चाहिए। यद्यपि जैसे जीवन में हर कार्य को हमें ध्यान पूर्वक करना है, भोजन ध्यान से करें, ध्यान से पकाएं, ध्यान से चलें, ध्यान से सड़क पार करें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, सारी चीज ध्यान पूर्वक, जहां ध्यान वहीं प्रकाश। आसनों में भी हम कोई सा भी आसन करते हैं, लेकिन उसको अगर ध्यान पूर्वक करते हैं तब उसका असली फायदा हमको मिलता है। उस स्वरूप को जो हम चाहते हैं उस आसन के माध्यम से वो हमें मिलता है। लेकिन उतने के बावजूद भी जब शरीर निर्मल हो और अनुकूलता बन जाए तो हमें पद्मासन में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। या ध्यानात्मक आसनों में, अन्य ध्यानात्मक आसन भी है जिसमें आप अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठ सकते हैं। पद्मासन है, सिद्धासन है, स्वस्तिकासन है, भद्रासन है, गुप्तासन है, ये सब ध्यान के आसन हैं। अभी एक साधक ने कहा कि पद्मासन तो लगना संभव नहीं है। मुझे मुस्कुराना पड़ा। मैंने कहा हमारा शरीर भी अगर हमारे कहने में नहीं चलेगा तो हम दुनिया को अपने कहने में कैसे चला सकते हैं। हमारा मन जो हमारा है, अगर वो भी हमारे कहने में नहीं चलेगा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि दूसरे लोग हमारा कहना मान लेंगे। स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं पर शासन, आत्म अनुशासन, ये योग की कुंजी है। हम पद्मासन को भी अभ्यास से करते हैं। हर चीज मुश्किल है। खाना भी अपने आप आपके मुंह में नहीं पहुंचता है। शेर का शिकार है हिरन, लेकिन वो भी उसके मुंह में स्वयं नहीं आके घुस जाता। उद्यमेन ही सिद्धयंती कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण आकर के खुद नहीं घुस जाते, उद्यम करना पड़ता है। और कितने सरल शब्दों में हमें मनीषियों ने ये चीजें सिखाई कि अभ्यास सबसे बड़ी। जहां विद्वज्जनों के लिए गीता में भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं कि अभ्यास को वैराग्य से जोड़ दो, वहीं सरलतम भाषा में हमारे जो कबीर हैं, रहीम हैं, वो भी हमें सिखा रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक ईंट भी अगर रस्सी पर ठीक से लग जाए किनारे से तो रस्सी को काट देती है। लेकिन अभ्यास ऐसी चीज है कि वही कोमल रस्सी जब बार बार पत्थर के ऊपर आती जाती रहती है। कभी देखा है कुएं में जो पनिहारिन पानी लेने के लिए जाती हैं तो रस्सी में डोल बांध करके वो कुएं में डालती हैं, और बार बार उसी जगह से वो रस्सी जाती भी है और पानी भर करके आती भी है। तो उस पत्थर की शिला के ऊपर भी 1-1 इंच 1.5 इंच गहरे गड्ढे हो जाते हैं। कोमल रस्सी उस कठोर पत्थर को काट देती है, बार बार आने जाने मात्र से, निरंतर अभ्यास से। और योग में तो खास तौर से हमने गुरुजनों से यही सीखा, अपने गुरुदेव से सीखा कि विद्या अभ्यसनेनैव प्रसीदति, कि बेटा अभ्यास करो, धैर्य रखो और अभ्यास करो।
ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो रहा है या ये मुझसे होगा ही नहीं, बहुत कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है। अभ्यास के सामने सब कुछ आसान है। जिस प्रकार से दुनिया के कुछ लोग रिश्वत से खुश हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अधिकारी, वो मातहत की चाटुकारिता से खुश हो जाते हैं। माता पिता गुरु साधु संत जन ये सेवा से खुश हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। इसी तरह से विद्या अभ्यास से प्रसन्न होती है। तो सिर्फ चर्चा नहीं, अभ्यास करें, सुने, ध्यान से सुने, समझें, बहुत ध्यान से समझें, जिज्ञासा करें, परिप्रश्नेन सेवया, पूछें, बार बार पूछें। गुरु लोगों में ऐसा ही धैर्य होता है जैसे माँ में धैर्य होता है। आप एक ही प्रश्न को माँ से बार बार पूछते हैं और माँ हर बार आपको बड़े धैर्य से तरह तरह से उसके बारे में उत्तर देती हैं। ये अलग बात है कि जब वो बूढ़ी हो जाए और आप जवान हो जाएं और वो आपसे कुछ पूछे तो आप झुंझला जाते हैं। तब माँ कहती है, बेटा बचपन में तू पता नहीं कितनी बार मुझसे पूछता था, लेकिन मैं कभी नहीं झुंझलाई, तू मेरे 2 बार सवाल करने से झुंझला गया। माता पिता गुरु बहुत धैर्य रखते हैं, पूछिए उनसे, लेकिन पूछना तर्क कुतर्क के लिए नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा में और प्रश्न में बहुत अंतर होता है। हजारों लोग जब हमारे सामने होते हैं, वहां से बहुत प्रश्न आते हैं, तो जो प्रश्न जिज्ञासा से किया गया है हम उसी का उत्तर देते हैं। जो बहस करने के लिए है तो हम जानते हैं कि हमें इसके साथ उलझने में फायदा भी क्या है, और हमारे तर्क वितर्क इसके किसी काम आने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही प्रतिबंधित होकर के बैठा हुआ है, उसको तो सिर्फ बहस करनी है। लेकिन जिसको जिज्ञासा है उसकी तृप्ति जब तक ना हो जाए तब तक माता पिता गुरु उसको मार्गदर्शन करते ही हैं। प्रश्न करें, लेकिन उसके बाद जो कुछ सीखा है उस पर अभ्यास करें। आपको जो लाभ मिलेगा, मुझे जो लाभ मिलेगा, वो विद्या के अभ्यास से ही मिलने वाला है। और जब तक विद्या को हमने अभ्यास के रूप में अपने ऊपर घटाया नहीं, यानी वो हमारे अंदर घटित नहीं हुई, तब तक वो एक इंफॉर्मेशन का, जानकारी का पुलंदा है और वो किसी काम आने वाला भी नहीं है। गंगा की अगाध राशि हमारे किसी काम की नहीं है। काम की है तो सिर्फ उतनी जिसको हमने खेती में इस्तेमाल कर लिया, या सिर्फ उतनी जिसमें हमने स्नान कर लिया, या सिर्फ उतनी जिसका हमने आचमन कर लिया। अब ये हमें देखना है कि हम किस तरह से उस गंगा में तिरते हैं और अपने जीवन नैया को पार लगाते हैं। ज्ञान सागर, साधना का सागर बिल्कुल एक ही शब्द हैं, एक ही अर्थ रखते हैं। हमें उस सागर को पार करना है, आनंद का रास्ता तय करना है।